हम उतरने के बाद हम बसों के द्वारा सिटी इन होटल में पहुँचे। होटल अच्छा था और इसके साथ ही भोजन भी स्वादिष्ट था वहाँ पर। तो बनारस में उतरकर एक उत्सुकता थी कि अब क्या दर्शन करेंगे और क्या देखेंगे, तो कैसा होगा। लेकिन ये सारी आस्थाएं, ये सारी जिज्ञासाएं धीरे धीरे दर्शनों के साथ पूरी हुई। इतिहास के अनुसार वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अब काशी राज्य तो नहीं है, लेकिन वाराणसी वैसी ही है और वाराणसी बहुत पवित्र स्थान हिंदुओं के लिए मानी गई है। गंगा नदी का पूरा प्रवाह यहाँ पर है। घाटों का शहर है। न केवल घाटों का शहर है, काशी विश्वनाथ जी का शहर है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का भी मंदिर है। इसके साथ ही गंगा आरती, जिसके लिए लोग दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी गंगा आरती का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। इसके साथ ही वाराणसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर सिल्क का बनारसी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के कारपेट, यहाँ का जो उत्पादन है, लकड़ी के खिलौने हैं, आइवरी हाथी दांत की वस्तुएं हैं और पूजा से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। मालाएं हैं और भी पूजा की जो भी चीज़ें पूजा में हम हिंदू इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को काम में लेते हैं, वो सारी चीज़ें भी लोग बनारस से खरीदना पसंद करते हैं। गंगा के किनारे किनारे मीलों तक घाट बने हुए हैं। वाराणसी की एक विशेषता है। हर घाट का एक अपना महत्व है, लेकिन कुछ घाटों के बारे में मैं बात करूंगी। दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट पर हम नौका से पहुँचे। नौका से पहुँचने के बाद वहाँ पर हम काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए। राजघाट से 2 फ्लोर से पूरे यहाँ से लेकर के चौरासी घाट 80 घाट को घूमते हुए जाएंगे। श्री विश्वनाथ मंदिर यानी महादेव सबके प्रिय शिव शंकर भगवान का मंदिर, और इनके दर्शन अद्भुत। मंदिर में भीड़ जरूर होती है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन फिर भी दर्शन कर लेने के बाद मन को एक अद्भुत शांति मिलती है कि आज महादेव जी का दर्शन करके, उनका स्पर्श करके, उनकी पूजा करके जो हमारे मन की जो आकांक्षाएं, कामनाएं, वो लगता है एकदम पूरी हो जाएगी। ऐसे विश्वास, ऐसी आस्था लेकर लोग मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए। और काशी विश्वनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध नहीं, हिंदुओं के बहुत ही मन की आस्था का विषय है। अस्सी घाट भी बहुत ही
यहाँ पर प्रसिद्ध घाट है और भी बहुत सारे घाट हैं। अस्सी घाट पर तुलसीदास जी ने जो है बैठ करके काफ़ी रचनाएं की थी। कहते हैं अस्सी घाट पर श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और अंत में अपने देह का त्याग भी इसी घाट पर किया था। पर नहाने का, स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए जो भी उपनयन संस्कार या जो भी शुभ संस्कार करने वाले जो लोग हैं उनकी आस्था है कि अस्सी घाट पर स्नान करने के बाद ही यहीं पर जो भी शुभ काम के जो संस्कार हैं वो यहाँ पर करते हैं लोग। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के बारे में ऐसा ही कहूँगी कि जो लोग देह त्याग देते हैं, ये एक तरह से शमशान भूमि है, लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर देह त्याग कर यहाँ पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर 24 घंटे ये जो है लोगों की अंत्येष्टि संस्कार होते रहते हैं। तो यहाँ पर कई लोगों को नकारात्मक ऊर्जा भी देखने को मिलती है और कई लोग बहुत ही जिज्ञासावश इस स्थान को देखते हैं। भैया बढ़ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, इन्हें दिख नहीं रहा है, इन्हें दिखेगा नहीं तो ये गाड़ी लगा नहीं पाएंगे लाइन में। हाथ बगली हटा लेना, हाथ बगली हटा लेना। अरे हाथ बगली हटा लो भैया, अरे इनको नहीं, हाथ जो बगली हटा लेना पड़ जाएगा। दशाश्वमेध घाट एक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध घाटों में से एक है। दशाश्वमेध घाट पर आप नज़ारा देखकर बहुत ही मनोरंजक भी है और एक आस्था से भरा हुआ भी है। यहाँ पर साधु संत भी मिल जाएंगे और गंगा की धारा जो है उसको देखकर मन पवित्र हो जाता है। इसके साथ ही गंगा जी की आरती जो शाम को 7 बजे के आसपास होती है, वो नज़ारा देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और विदेशों से भी आते हैं। नौका पर बैठकर सामने से गंगा जी की आरती को देखना और उसको अनुभव करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जो एक बार दर्शन कर लेता है वो भी शायद शब्दों में इसको बताना मुश्किल है। लेकिन गंगा जी की आरती अगर आप बनारस जाएं तो ज़रूर दर्शन करें, ज़रूर दर्शन करें। अद्भुत आरती के दर्शन किए।
इसके साथ ही यहाँ पर सारनाथ है, जहाँ पर गौतम बुद्ध उन्होंने पहली बार ज्ञान दर्शन होने के बाद, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद पहली बार अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया और उन 5 शिष्यों ने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया। बुद्ध जी की एक मूर्ति है जो कि स्वर्ण की नहीं है लेकिन स्वर्ण जैसी लगती है, तो हम उस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और वहीं पर सारनाथ का भी दर्शन किया। इसके साथ ही अशोक स्तंभ देखा, जहाँ पर गौतम बुद्ध की बिल्कुल खड़े हुए चलते हुए गौतम बुद्ध की मूर्ति है।